Hello everyone, I am Amir Khan, Faculty of Chemistry from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. Today I will discuss the most important activity for class 9th. The activity is 2.4. तो स्टूडेंट आज मैं जो एक्टिविटी डिस्कस करने जा रहा हूँ ये क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और क्लास 9th के केमिस्ट्री के लिए तो समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, एक्टिविटी में क्या करना है स्टूडेंट, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फिल हाफ अ बीकर विथ वाटर। क्या करना है, एक बीकर लेना है और उस बीकर को ना हाफ भर देना है वाटर से। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीकर भर गया किससे, वाटर से। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है, पुट अ वाच गिलास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। एक वाच गिलास लेना है। वाच गिलास क्या होता है स्टूडेंट, तो शीशे का एक गिलास होता है, एक्चुअली प्याला टाइप का होता है। गिलास का मतलब होता है शीशा, ठीक है। तो शीशे का बना हुआ एक प्याला होता है, तो उस प्याले को क्या करना है आपको कवर कर देना है उस प्याले को। किससे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बीकर है ये बीकर कवर्ड हो गया किससे, इस प्याले से। तो यही वो वाच गिलास है और ये वाच गिलास इस बीकर को क्या कर रहा है स्टूडेंट, कवर कर रहा है। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन दी वाच गिलास। अब वाच गिलास में ना कुछ ड्रॉप ऑफ इंक को हमको क्या कर देना है, डाल देना है। ओके, फिर आगे क्या है स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। अब मुझे इस बीकर को हीट करना है और इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना है। ओके, फिर आगे क्या लिखा है स्टूडेंट, वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। ये बात तो समझ में आ गया, इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना है। तभी तो हम लोग इसको हीट कर रहे हैं किसके मदद से, पहले तो बीकर में पानी लिए, फिर वाच गिलास में इंक लिए। अब बीकर से जो वेपर प्रोड्यूस होगा वो वेपर इसको हीट करेगा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, यू विल सी द इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वाच गिलास। अब आप देख सकते हो कि वाच गिलास से भी ना इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वाच गिलास। अब क्या होगा, लगातार जब वेपर ऊपर की तरफ जाता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस वाच गिलास में से पूरा का पूरा वेपर निकल जाएगा, तो सिर्फ इंक बच जाएगा प्रिसिपिटेट के तौर पे। फिर आप इसको लाख हीट करोगे, लगातार हीट करोगे, फिर इस वाच गिलास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, समझ में आया मेरी बात। ऑब्जर्व केयरफुल्ली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको इस ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो स्टूडेंट ऐसा क्यों हुआ जानते हैं, तो बेसिकली मैंने क्या किया, इस बीकर में हाफ बीकर में वाटर ले लिया, उसके बाद फिर ये क्या है, फिर ये यहाँ पर आपको आप देख सकते हो वाच गिलास में इंक ले लिया। तो जब मैं इस बीकर को हीट कर रहा था तो बीकर में क्या प्रोड्यूस हो रहा था, वाटर वेपर। और ये वाटर वेपर में तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होता है ना, लैटेंट हीट भी होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होता है वाटर वेपर में, ये बात आप जानते हो। तो वो हीट लगातार हीट कर रहा था किसको, तो वाटर वेपर में हीट था और वाटर वेपर के साथ साथ जो हीट था वो टच किया किसको, वाच गिलास को। तो वाटर वेपर ने अपने हीट को ट्रांसफ़र कर दिया किसको, वाच गिलास को। चूँकि हम जानते हैं हीट इज़ फ्लो फ्रॉम द हायर रीजन टू द लोअर रीजन। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, अब ये जो आप वाच गिलास देख रहे हो, वाच गिलास में तो इंक था लिक्विड के फॉर्म में, तो वो तो एक्वस के फॉर्म में था, लिक्विड के फॉर्म में, तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ वाटर होगा ना। तो जब हमारा इंक जब हीट होगा तो इंक में जितना भी वाटर वेपर है वो धीरे धीरे वो भी वेपर बन के ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस इंक में से पूरा का पूरा वाटर वेपर निकल जाएगा और फिर बाद में अब इस इंक में फर्दर कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आया। तो ये इवेपोरेशन का एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है जिसमें हमने इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखा। तो यहाँ पर दो जगह पर वाटर मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन हो रहा है, इस एक वाच गिलास से और एक इस बीकर में। चूँकि बीकर में ही वाटर जब इवेपोरेट किया तो हीट के साथ वाच गिलास को हीट किया। ये बात अलग है कि बीकर के अंदर वाटर वेपर बीकर के अंदर ही रह जाएगा, जबकि वाच गिलास का वाटर वेपर इवेपोरेट होकर के चला जाएगा कहाँ, एटमॉस्फेयर में। अब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन है, ज़रा हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा,
What do you think has got evaporated from the watch glass? एक ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज देयर अ रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास? रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, कुछ बच जाना। तो आंसर इज यस, वो इंक सॉलिडिफाइड फॉर्म में ना नीचे बच जाएगा। अब अगला क्या है, व्हाट इज़ योर टेम्परेचर? आपका टेम्परेचर क्या होगा? तो एक्चुअली ये आंसर हम तब देंगे जब इस एक्टिविटी को करेंगे, ठीक है। तो हम लोग टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री ही सेल्सियस पे ना ये वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको हीट करेगा। ओके, फिर आगे क्या, इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस, प्योर और इज इट अ मिक्सचर? तो आंसर होगा इंक इज अ मिक्सचर। इंक प्योर सब्सटेंस नहीं है। इंक क्या है स्टूडेंट? इंक इज अ मिक्सचर। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, इंक इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, एक्चुअली इंक इज अ मिक्सचर। तो इंक एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, इंक आपको एक मिक्सचर के कैटेगरी में आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिखिए, हम लोग उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको भेजेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।